के लै जाओ मगरों बड़ी मेहरबानी तुहाडी जिन्ने दिन तुसीं कट लेने इन्ने बड़े ने। इमरान खान ने आपको बोला था कि अपना घबराना नहीं, तो इमरान खान ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏ। ਭੈਣ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੋੜ ਛੜਿਆ। इमरान खान के आगे कोई ऑप्शन है? यही कहूँगा जी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब, बस वही और कोई नहीं। मजदूरों का हक नहीं मिल रहा मजदूरों को। गरीब ही मरना है अमीर नहीं मरदा पिया या ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2-2000 ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। वोट किसको दिया था? गलती ना इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सलमान मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सदैव वतन न्यूज़ टीवी। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर अकबरी मंडी में, जहाँ पर खुर्दोनोश की चीज़ें मौजूद हैं। मिर्चें, मसाला, घी, चावल वगैरह, इनकी ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से बातचीत करेंगे दुकानदारों से और आवाम से कि इन 3 सालों में महंगाई में कितना फ़र्क आया। नवाज शरीफ के आया कि ये गरीब आवाम नवाज शरीफ की हुकूमत से खुश थी या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से खुश थी या तहरीक इंसाफ की हुकूमत से खुश है। इनके बारे में बातचीत करेंगे और इन लोगों से और दोस्तों से। यहाँ पर मेरे साथ कुछ चंद दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और इनके तनख्वाह कितनी है, इसके अखराजात इनके कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम फ़याज़ अहमद है। अच्छा, कहाँ से हैं भाई? मैं सियालकोट से हूँ। अच्छा, सियालकोट से आए हैं। सियालकोट से आके इधर क्या कर रहे हैं आप? सियालकोट भाईजान मैंने अपना काम शुरू किया था। अच्छा। लेकिन महंगाई इतनी है और बेरोज़गारी की वजह से इधर मैं अब मजदूरी करने के लिए आया हूँ। इधर मजदूरी कर रहे हैं, अपना काम छोड़ अपना काम छोड़। अच्छा, नून लीग की हुकूमत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इन तीनों हुकूमतों में कौन सी हुकूमत बेहतर लगती थी आपको? यार जिसको मौका मिला ना उसने छोड़ा नहीं है। अब इसने भी बहुत वादे किए थे तब्दीली के, लेकिन हमने इसकी हुकूमत भी देख ली है। ये भी हुकूमत जो है बिल्कुल नाकाम हुई है, बेकार है, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसने सबको क्रॉस कर दिया है, सबसे ज़्यादा जो है ना इसने महंगाई की है। 3 साल पहले चीज़ों के क्या रेट थे और अब क्या रेट है? तकरीबन एक तो 50%, उससे भी डबल ट्रिपल ज़्यादा हो गया। डबल ट्रिपल? हाँ जी। वोट किसको दिया था? वोट हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक को दिया और इंशाल्लाह अब भी हम तहरीक लबैक को वोट देंगे। इनके ये ऐसी हुकूमत पे हम तहरीक लबैक तो कलदम करार दे दी गई है, उसको तो वोट ही हमारे दिल तो कलदम नहीं है ना, हमारे आज भी उसके साथ दरकते हैं और इंशाल्लाह हम तहरीक लबैक को वोट देंगे। हमारा आज भी लबैक के साथ लगा। ये यहूदी हुकूमत है, उनके एजेंट हैं जी। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं यहाँ पर जो मजदूरी करने आए हुए हैं। अकबरी मंडी में काफ़ी दूर दराज से आए हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद वहीद। मोहम्मद वहीद जी। वहीद भाई कहाँ से आए हैं आप? सियालकोट से। सियालकोट से आए हैं। कितनी देर बाद जाते हैं घर? तकरीबन 15-20 दिन बाद। तो कितना का आप कमा लेते हैं 15-20 दिन? बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं? हाँ, महंगाई से और बाकी चीज़ों से सबसे खुश हैं? इमरान खान ने आपको बोला था कि अपना घबराना नहीं, अगर घबरा गए तो फिर मसला तो बनेगा। अच्छा। तकलीफ़ों के बाद सुकून मिलना है। आप घबरा नहीं? इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, क्या समझते हैं हुकूमत किसकी अच्छी है? इमरान खान की। इमरान खान की अच्छी है। वोट किसको दिया था? इमरान खान को। आइंदा भी इसको देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੂੰਗੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਆਹੀ 500 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2-2000 ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। चीनी देखो मतलब सानू तो 2-4 चीज़ां चाहिए। यानी कि समझ रहे हो आपके ये महंगाई अब ज़्यादा है पहले की निस्बत? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो इमरान खान को नहीं। आप कहाँ से आए हो? ऐसे भी सियालकोट में आए हैं। हाँ जी। लग तो पठान रहे हो? और लगते तो पठान पे हैं पर चंगे भले पठान जो ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏ। आइंदा किसको वोट देना? ਅੱਗੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾਂਗੇ
ਤੇ इमरान खान ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਦਈਏ ये मेरे भाई ने वजन उठाया हुआ, इनसे बात करते हैं जी भाई। ਭੈਣ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੋੜ ਛੜਿਆ। अच्छा ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਡਾ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ठीक है, ਤੇ सारे मेहनत मजदूरी करने हैं। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। 14 ਪੜਿਆ ਦਾ ਮੈਂ, 14 ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 14 ਪੜਿਆ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 14 बढ़ के भी मजदूरी कर रहे हैं। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਦਾ शनाख्ती कार्ड में तो नहीं होता ना। अच्छा ठीक है, 14 बनता है आपके पास। अच्छा ठीक है। ਹਾਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, नौकरी को अप्लाई नहीं की? ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ को। किस जगह अप्लाई किया? ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। सियालकोट कौन से इदारे में किया है? ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ चले सही है जी। ये देखें जी, ये हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का ये हाल है। तो आप देखें ये वजन उठाया हुआ, तो बाकी अवाम का क्या हाल होगा। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और चलते हैं, मजदूरों की बात सुनाई। इसके बाद हमारे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि पिछली हुकूमत के निस्बतन इस हुकूमत से खुश हैं, आया कि वो पिछली हुकूमत से खुश थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम जुल्फ़कार जमील है। अच्छा, जुल्फ़कार भाई, ये बताएं आप पिछली हुकूमत से खुश थे या इस हुकूमत से खुश हैं? 3 साल पहले जो रेट थे तब में और अब क्या फ़र्क है? डबल रेट है इस वक्त। इस वक्त डबल रेट है। पहले इंसान के पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो कारोबार को आगे बढ़ा सकता था। 3 साल से अब जो भी है ना, 2 साल में तो माशाल्लाह जिनके ऊपर कर्जा चढ़ा है वो आज तक उतार नहीं सके। दुकानदार नहीं उतार सका। आप क्या समझते हैं कि दुकानदार होने के निस्बत आपके पास बंदे भी हैं, मज़दूर काम करते हैं, मज़दूर खुश हैं इस महंगाई से? बहुत ज़्यादा खुश है वो, इतने खुश है कि बहुत अच्छी नेक गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं? बस यही वो कहते हैं ना कि आखिर देखो ना कि जब उनका पेट ही नहीं भरेगा, रात को रोटी खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे। वोट आपने किसको दिया था? हमने वोट दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को। मियां नवाज शरीफ साहब को। वो तो रह गया, अब आइंदा वोट किसको देंगे? आइंदा भी उन्हीं को। आइंदा भी उन्हीं को देंगे। तनवीर। अच्छा तनवीर भाई, बताएं आपने वोट पहले सबसे बताएं, वोट किसको दिया था? मैंने इमरान खान को। इमरान खान को दिया था। तो आइंदा किसको देना चाहेंगे आप? यार आइंदा मेरा ज़हन यही है कि मैं किसी को भी ना वोट दूँगा। किसी को भी ना दूँ। ये यार वोट कहते ज़ाया तो ना करो, लेकिन ये महंगाई ये सारा कुछ नज़र आ रहा है। इनके पास ऑप्शन है कोई आगे? अच्छा, इमरान खान के आगे कोई ऑप्शन है? ऑप्शन तो जो भी आएगा बंदा अब कह नहीं सकते वो कैसा निकलेगा। है अगर ही आ नहीं भी option। जाए तो वो काफ़ी है ही नहीं सदा option। निकल आते वो ही हैं। एक बंदा ना डर है, है ही नहीं ऑप्शन किसी के अच्छा, पास, इमरान खान ना डर है। ना डर है। ठीक है, तो क्या समझते हैं अब हुकूमत इमरान खान की आइंदा होनी चाहिए कि मैं तो बस कहता हूँ अब इसी की होनी चाहिए। इसी की होनी इसी चाहिए? की आप होनी खुश हैं चाहिए। इस हुकूमत से? तो आपके पास बैठे हुए दुकानदार जो कह रहे हैं वो कहते हैं जी हम इससे खुश नहीं है। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ मैं की गुफ्तगू करा देखा तुसी कट कर। जी जी, बात ये है कि हर बंदे का डिसीजन अपना होता है। मेरी बात सुने, मेरा डिसीजन अपना है, उनका अपना डिसीजन है। रोटी नहीं, अल्लाह दे उनका रहा है, कहना शाम है- को खा रहे हैं, उनका लेकिन कहना- लोग तंगी में आए हुए हैं। उनका कहना है लेकिन कि ये महंगाई तंगी बहुत अल्लाह ज़्यादा ने निकालनी है, इमरान खान ने नहीं निकालनी। नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट में है, आखिर वजीर आजम पाकिस्तान का है। अल्लाह के बाद उसके अच्छा, पास वो उसके बिल पास कहाँ भी गए? इख्तियार आते हैं, मैं वो कहता भी हूँ कम बोर्ड कर में सकते हैं। उसको उसी को दिया है। वो बिल कहाँ गए? वो बिल इसलिए फाड़े थे, उसको पता नहीं था कि ये कुआं बहुत ज़्यादा गहरा पड़ गया हुआ है। जिसका बिल ये सुई गैस के फाड़े, ये बिजली के फाड़े, कि यही क्या हो रहा है, ये यूनिट इतने का। लेकिन बाद में जब वो इस हुकूमत में आए ना, उसको उनको पता लगा है कि ये तो सुरंगी बड़ी लंबी चली गई हुई है, अच्छा, तो उसको भरने के लिए तब अब तो सस्ता ताकत था। नहीं नहीं, है इनके पास। तब रेट कम क्यों था? अब रेट ज़्यादा है बिल का। तब रेट था तकरीबन 7 से 8 रुपए फी यूनिट, ये तो अब था, आप दे रहे हैं ये- 22 से 23 ये तो- रुपए। ये मुशर्रफ दौर में था 8.5 रुपये यूनिट, मुशर्रफ दौर में था। जरदारी दौर में भी यूनिट ठीक रहा है, ये नवाज शरीफ के दौर में भी यूनिट ठीक रहा है। लेकिन अब ये टैक्सी, अब जो गरीब आदमी है वो क्या करे? अब गरीब आदमी के पास इतनी पसली है। यही तो बात है ना कि आप महंगाई क्या समझते हैं आप? 5,000 की बजाय 10,000 बिल, 3,000 का बिल है तो 3,000 के टैक्स है आप बीच चाह में। रहे हैं कि नेक्स्ट हुकूमत भी इमरान खान की हो। आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई है इसका कंट्रोल कर लेंगे ये लोग? अल्लाह को पता नहीं, बड़ी मुश्किल है। मुश्किल है। ये मेरे घर का खर्चा अगर 1,000 रुपये है तो वो 2,000 रुपये हो गया, मैं किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ? उसमें मैं कोई जुआ तो नहीं खेल रहा, घर में बच्चों के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो फिर भी आप वोट वो लेकिन इमरान वो- खान को वो- देना वो- चाहेंगे? वो पीछे
लेकिन ये है कि मामला ये जब आगे आएगी, वोटिंग आएगी, तो उस वक्त हर बंदे का ये ज़हन का पता कि वो जो हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी है, ये चलते पानी को सलाम है। ये कहते हैं हमने वो उसको वोट नहीं डालना, आखिर पता लगता है भी वो सारे वोट उसमें। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब, बस वही और कोई नहीं, बस और कोई इससे नहीं। बड़ा कोई सियासतदान नहीं। चले जी, डेली की चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है, दालें, घी, चीनी वगैरह, उनके रेट्स वगैरह भी पूछते हैं दुकानदारों से, उनमें क्या फ़र्क है। और आवाम जो नाखुश भी है और खुश भी है, अब कंफ्यूज है कि किधर जाए और क्या करे। दुकानदार ज़रात से रेट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? अब अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम है भाई? ज़ीशान। अच्छा ज़ीशान भाई, ये बताएं, पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब के और अब में क्या फ़र्क है रेट में, दाल वगैरह, दालों में, घी, चीनी वगैरह में? हर आने वाली हुकूमत में रेट ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही। नवाज शरीफ की हुकूमत में रेट कम थे, अब की हुकूमत में रेट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा। क्या समझते हैं पिछले जो 5 साल नवाज शरीफ ने गुजारे हैं वो फिर भी बेहतर सन, वो बेहतर? इधर नालों बेहतर ही सन। ए लाते बहुत बुरे हालात ने। बहुत बुरे। अच्छा, वोट किसको दिया था आपने? वोट सही पूछे तो दिया ही नहीं था। नहीं, ये तो पाकिस्तानी होने का हक अदा करें, वोट आप ज़रूर दें। अच्छा, नेक्स्ट वोट किसको देना चाहेंगे आप? ज़ाहिरी बात है, अब इमरान खान को तो खैर से नहीं देंगे, बाकी अब देखें जिसको जो भी होगा। अगर दुकानदार होने के निस्बत आपके पास मजदूर भी हैं जो रेडी पे सामान बाहर लेके जा रहे हैं, लोडिंग का काम कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि जो वो डेली का कमा रहे हैं उनके खर्चात वो कंप्लीट हो रहे हैं? नहीं जी, बहुत बुरे हालात हैं, सौदे महंगे हो जा रहे हैं, आगे काम है कोई नहीं, रेट बड़े ऊपर से ऊपर हो जा रहे हैं और आगे काम शाम है कोई नहीं, सौदे महंगे होते हैं, आगे गाहक ही नहीं निकलता। अगर किसी अफसरान को या बाहर जाएं जो बंदा साबित सईद है, जो जैसे कि आप दुकानदार हैं, ये तो कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक है, नहीं, और बिल्कुल मजदूर नहीं। बंदा कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। नहीं, तरीके इंसाफ बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल हो ठीक। सकता है इंटरनेशनल लेवल पे सही हो, लेकिन वैसे काम के हवाले से बिल्कुल ठीक अच्छा, आम रूटीन बिल्कुल में जीरो है। हमें ये बता दें, ये जो काले चने होते हैं, हाँ जी, इनका क्या रेट था आज से 3 साल पहले? पहले था तकरीबन 90-100 रुपए किलो समझ लें, लेकिन अब का रेट 130 रुपए। अब का रेट 130 से 40 रुपए महंगा कोई महंगा हुआ है बिल्कुल। तो ये जो दाल है, बाकी मसर साबित जो बाहर आते थे ऑस्ट्रेलिया के, वो आज से तकरीबन साल के पहले उसका रेट था 125 से 30 रुपए, आज के रेट उसका 160 रुपए है। 160 ये रेट बहुत है, ये बहुत बड़ा है, 3 साल में बिल्कुल। ये बढ़ गए हैं। बिल्कुल बढ़े हैं। तो अगर फी मन का या जितनी एवरेजन ये 1500 रुपये मन है, उसमें कितना फ़र्क आ जाएगा, और जितनी ये इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, अवाम पूरी की पूरी इस्तेमाल करती है, उसमें कितना फ़र्क आ जाता है। ये देख ले, इतने टैक्सेस बढ़ गए हैं इसमें कि दरामद बरामद में के, या कि बस कुछ दुकानदारों के, या जैसे ये कहते हैं ये माफिया है इसमें मौजूद है, जो इसको स्टॉक करता है उस महंगी चीज़ करके फिर सेल करता है। नहीं, माफिया भी है, लेकिन नहीं, पीछे से रेट महंगे होते हैं, पीछे बुकिंगें कुछ महंगी हुई हैं, सुने जो आप कह रहे हैं टैक्स बढ़े हैं, ये बढ़े हैं, इस वजह से कुछ महंगा हुआ है। पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी है। माफियाज गांव में जो गवर्नमेंट कहती है कि जी माफियाज बहुत ज़्यादा वो स्टॉक कर लेते हैं, इस वजह से चीज़ें वो भी है माफिया, वो भी है, लेकिन वो इधर नहीं है, वो कराची इंटरनेशनल लेवल पे, इधर नहीं है पाकिस्तान, इधर लाहौर में नहीं, कराची या इस्लामाबाद या जहाँ पे माल आते हैं, जहाँ पे स्टॉक होते हैं, वहाँ पे कराची बंदरगाह बिल्कुल दरामद माल होता है उस पर। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी, मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे इस हवाले से। कुछ हमारे साथ दोस्त वहाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। रेडी बान मजदूर बंदा खड़ा है, उससे भी पूछते हैं कि उसको क्या फ़र्क पड़ा है इस महंगाई में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद जो है। कहाँ से आए हैं? हम उकाड़े से हैं। उकाड़े से आके इधर मजदूरी करते हैं? जी कितनी देर बाद घर जाते हैं? तकरीबन 8 दिन बाद चले जाते हैं। 8 दिन। तो क्या समझते हैं आप, आपके जो रोज़ाना के जो आप कमाई करते हैं और महंगाई के दौर में वो आपको पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, पूरा तो हो रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई है। क्या समझते हैं, वोट किसको दिया था आपने? वोट मैंने नून लीग को दिया था। नून लीग को दिया। क्या समझते हैं, हुकूमत किसकी अच्छी थी या है? उसके वक्त उसकी अच्छी थी, अब ये है अल्लाह करे हो सकता है ठीक हो जाए। नहीं, क्या लगता है आपको ये हुकूमत ठीक है कि नहीं ठीक? ये अपना काम सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? नहीं, फिर नहीं कर रहे, फिर अभी अपना काम नहीं कर पा रहे। मजदूरों का हक नहीं मिल रहा मजदूरों को। अब क्या समझते हैं, ये मज़ीद 2 सालों में 3 सालों में ये हाल है, 2 सालों में बेहतरी हो जाएगी कि मुश्किल है? हाँ, लगता तो है शायद बेहतर हो जाए। बेहतर हो जाए। आप क्या समझते हैं जी इस बारे में? देखो जी, इस कोरोना ने पूरी दुनिया ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ आएगी, पीछा नहीं जाता। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान। इमरान खान को। आप इमरान खान के फ़ैन लगते हैं? हाँ जी, पूरे फ़ैन हैं। तो ये मजदूर बंदे कुछ कह रहे हैं जी हम नाखुश हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा, तो क्या इनकी कमाई में भी कोई फ़र्क आया कि नहीं हर आया? दौर में ही मजदूर आदमी सेम ही चल रहा है,
बहरहाल बहुत बेहतर होएगा इंशाल्लाह ताला। ये मजदूर भी असी खुश ही होंगे। जी बिल्कुल बेहतर होगा। रोज़ाना की डेली की बुनियाद पे जो चीज़ें हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर फोकस करें, उसके टैक्सेस कम करें, दालें चीनी घी जो आम बंदे के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उन चीज़ों में कोई कमी वाज़ेह कमी होनी चाहिए। इसके बारे में दुकानदारों से बात करते हैं, उसके पास भी चलते हैं, पूछते हैं। जी भाई आप बताएं, ये मजदूर का क्या हाल होगा? नया पाकिस्तान वो कहता था इमरान खान बनेगा नया पाकिस्तान तो मारेगा गरीबानों, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। गरीब ही मरना है, अमीर नहीं मरता पिया, या वो अपनी जगह पे बैठा है, अपनी जगह पे बैठा है। कमाई में आपकी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ा? आप कमाई ज़्यादा नहीं कर रहे? कमाई वही है जी पहले हैगी सी, मजदूरी वही है, मजदूरी वही है। पेट्रोल वध गया, गैस वध गया, बत्ती के बिल वध गए ने। वो जिस वक्त धरना दिता गया उदों दिखाया गरीब नूं कि पर्चे असीं पाड़ दिते ने, ना कोई टैक्स है ना कोई बिल आएगा गरीब नूं, सारा कुछ ही आ रहा है, बल्कि डबल ट्रिपल हो गया। वोट किसको दिया था? गलती ना इमरान खान। इमरान खान अब नहीं देंगे वोट उसको? सोचना भी ना। वो कहता है जी 2 सालों में मैं बेहतर कर दूंगा, मजीद आने वाली 5 साल की हुकूमत मेरी है, बेहतर हो जाएगा। मैं कहना जी वो इमरान खान की हुकूमत ना ही होए तो बेहतर है, तो बेच के खाइएगा जो गरीब कर रहा है। जो गरीब ना हो रहा है की हो रहा, कुछ भी नहीं, गरीब तो मरता ही पे है। ये गरीब की बात है जी। मजदूरी के अगर गरीब के बारे सोचोगे तो शायद ਤੁਹਾਡਾ कोई अगले 5 सोचा जाए, नहीं तो खुदा वास्ते करके ले जाओ मगरों। बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ, जिन्ने दिन तुसी कट लेने इन्ने ही बड़े ने। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। अच्छा सर ये बताएं कि पिछली 3 साल में कितनी की महंगाई हो चुकी है? पिछले 3 साल में तो तकरीबन 50% से ज़्यादा हो गई है महंगाई। 50% से ज़्यादा। आपने वोट किसको दिया था? वोट तो हमने दिया था अपना अपना इमरान खान साहब को। अच्छा। तो हमने कहा था कि अपना तब्दीली आएगी, जो चेंज हो जाएगा, लोगों को ज़्यादा सहूलत मिलेगी, मगर सहूलत मिलने की बजाय लोगों को लिए मज़ीद महंगाई का बाइस बना। यानी कि जिस तरह अगर कहा जाए, जिस तरह बाकी अवाम कहती है जी तब्दीली की बिना पे हमने वोट दिया, लेकिन अभी तक तब्दीली नज़र नहीं आ रही। वो बात यह ना जी कि कुछ जब तक गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, अमीर आदमी की बात और है, जब तक गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तब तक तो तब्दीली का सवाल पैदा नहीं होता ना। गरीब आदमी तक तो आम चीज़ें पहुँचे। अगर चावल की बात की जाए तो चावल आज से 3 साल पहले चावल के ये चावल पहले आज से 3 साल पहले 100 रुपये किलो मिल जाता था, उससे अच्छी क्वालिटी का 120 मिल जाता था। अब वही चावल जो है वो 180 रुपये और 170 रुपये दरमियान चला गया। यानी कि पर केजी के हिसाब से 30-40 रुपये महंगा हो गया। जो लोग पहले चावल खाते थे वो अब टोटा खाने के चावलों के ऊपर आ गए हैं, दर पे आ गए हैं टोटा खाने पे। जब आपको उनके घर पे ख़ास कोई फंक्शन होता है, कोई मेहमान आ गया तो चावल पका लेते हैं, वरना बेचारे वो अपना टोटा वगैरह पे गुजारा कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये दुकानदारों के असरात थे और मज़दूरों के भी हमने सुनाया। 50 से ज़्यादा ऊपर समझ लें कि 70-80% लोग जो हैं महंगाई से सताए हुए हैं। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इस अगर अवाम की पहुंच में जो चीज़ें हैं, अगर बात की जाए शक्कर, घी, चीनी, चावल वगैरह की, इन टैक्सेस पे कमी होनी चाहिए। और इनके रेट 30 से 40 रुपये पर केजी का रेट का फ़र्क है 3 सालों में, लेकिन इसमें महंगाई के रोकथाम अभी तक नहीं हो सकी। और 2 सालों में क्या होगा? पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करके ताकि आम आवाम की पहुंच में जो चीज़ें हैं उनको सस्ता किया जा सके, पेट्रोल की और हर चीज़ उसी पे सस्ती हो जाएगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, देखते रहिए सदाए वतन न्यूज़ TV। अल्लाह हाफिज़।